12 माह एक संदेश। परमात्मा और आत्मा, पति और पत्नी। गुरु साहिब की प्रत्येक वाणी का मूल उद्देश्य जीवात्मा के अंदर प्रभु का प्रेम और उस पर विश्वास पैदा करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए गुरु साहिब परमेश्वर के अनेक गुणों पर प्रकाश डालते हैं। गुरु अर्जुन देव जी ने 12 माह में परमेश्वर को अगम अगाह, बेपरवाह, समर्थ पुरुष, गोविंद, नारायण, राम, गोपाल, पार ब्रह्म, सच, बंदी मोच आदि कहकर सराहा है। ये सब शब्द प्रभु को अलख और अगम्य, अनंत, अविनाशी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता, सर्वव्यापक, सृजनहार, प्रतिपालक और मुक्तिदाता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसके साथ ही गुरु साहिब ने प्रभु को कंत, नाह, स्वामी, सज्जन यानी साजन, प्रीतम आदि भी कहा है। गुरु नानक साहब ने 12 माह तुखारी में परमेश्वर के लिए कंत, वर, सुहाग, पिर, प्रियतम, प्यारे आदि शब्दों का प्रयोग किया है। ये सब शब्द परमेश्वर को आत्मा के पति, मालिक, प्रीतम और साजन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इन शब्दों से आत्मा और परमात्मा के गहरे आपसी प्रेम का पता चलता है। आत्मा तथा परमात्मा के आपसी संबंध का संत महात्माओं ने कई तरह से वर्णन किया है। किसी ने माता तथा पुत्र, किसी ने बाप तथा बेटे और किसी ने पति पत्नी के रिश्ते से इसकी तुलना की है। 12 माह में आत्मा और परमात्मा के संबंध को पति पत्नी के उदाहरणों द्वारा समझाया गया है। जैसे पति के बिना पत्नी की कल्पना नहीं की जा सकती, वैसे ही परमात्मा के बिना आत्मा के अस्तित्व की कल्पना कैसे की जा सकती है। बाबा फरीद की वाणी है, जे जाना लड़ छिजना, पीडी पाई गंढ, तैं जे वड में नाहे को, सब जग डिठा हंड। गुरु साहिबान और सूफी दरवेशों ने इस बात पर बल दिया है कि अनगिनत आत्माएं परमेश्वर को प्रेम करती हैं। जीवात्मा का परमेश्वर के सिवा कोई प्रियतम और सहारा नहीं है। दोनों गुरु साहिबान के 12 माह में व्यक्त विचारों का प्रधान पहलू यह है कि जब तक जीवात्मा संसार के मोह को त्याग कर अपने अंदर गुप्त बैठे अपने पति परमेश्वर के प्रति अपने स्वाभाविक प्रेम को जागृत नहीं करती, वह कभी भी सच्चे सुख की भागी नहीं बन सकती। इसी विचार का दूसरा पहलू यह है कि आत्मा के सब दुखों का मूल कारण परमेश्वर का वियोग है। पति से बिछुड़ी पत्नी के लिए महल और चौबारे, गहने, कपड़े, मान सम्मान आदि सुख रूप ना होकर दुख रूप बन जाते हैं। पति है तो सब कुछ है, पति नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। पति का प्रेम हर वस्तु की कमी पूरी कर देता है, परंतु दूसरी कोई वस्तु पति के प्रेम की कमी पूरी नहीं कर सकती। गुरु नानक साहिब तुखारी राग के 12 माह के पहले शब्द की अंतिम पंक्ति में कहते हैं, नानक पंथ निहाले सा तन, तू सुन आत्म रामा। जीवात्मा रूपी स्त्री अपने पति परमेश्वर के आगे विनती करती है कि मैं जब से तुमसे बिछुड़कर रचना का अंग बनी हूं, तुम्हारी राह देख रही हूं। तुम कृपा करके मुझे अपना मिलाप बख्श दो और मेरे वियोग के दर्द को उस मिलाप के आनंद में बदल दो। दोनों गुरु साहिबान का 12 माह इस विचार के इर्द गिर्द घूमता है कि आत्मा के लिए ना कोई दूसरी चीज उसके पति परमेश्वर की जगह ले सकती है और ना ही उसके मिलाप के बिना आत्मा को सच्चा और स्थायी सुख मिल सकता है। वियोग का दुख और मिलाप का सुख। 12 माह के अध्ययन से स्पष्ट है कि विरहणी आत्मा
परमात्मा से बिछुड़कर कर्म और फल के नियम के अनुसार चल रहे सदा बदलते रहने वाले मृत्यु लोक में भटक रही है। समय का प्रवाह परिवर्तन का सूचक है। महीने और ऋतुएं जीवन की सदा बदलती रहने वाली परिस्थितियां हैं। पूर्व कर्मों के अनुसार जीवन में कभी बसंत जैसा खुशी का मौसम आ जाता है और कभी जेठ आषाढ़ की तपिश जैसा दुखों का समय आ जाता है। कभी जीवन में दुखों या सुखों की झड़ी लग जाती है और कभी जीवन बर्फ के समान जमा हुआ और नीरस प्रतीत होता है। गुरु साहिब यह संदेश देना चाहते हैं कि बसंत, वर्षा, गर्मी, सर्दी, पतझड़ आदि बाहरी बदलते हालात का संबंध मन इंद्रियों के साथ है। इनका आत्मिक आनंद के साथ कोई संबंध नहीं। गुरु अर्जुन देव जी 12 माह के आरंभ में विस्तार पूर्वक समझाते हैं कि पति परमेश्वर से बिछुड़ी जीवात्मा की वही हालत होती है जो दूध ना देने वाली गाय की और पानी के बिना सूख गई खेती की होती है। पति से बिछुड़ी पत्नी को ना 36 प्रकार के व्यंजन सुहाते हैं, ना सुंदर वस्त्र, गहने, हार श्रृंगार सुहाते हैं, ना मान बढ़ाई सुहाती है और ना ही मित्र संबंधी। जीवात्मा का दुख सुख मायामय जगत के बदलते आलात पर नहीं, परमात्मा से दूरी या निकटता पर निर्भर है। हर मेलो स्वामी सांग प्रभ जिसका निश्चल ताम। जीवात्मा रूपी स्त्री परमात्मा रूपी स्वामी के साथ मिलना चाहती है क्योंकि उसको पूर्ण और अविनाशी आनंद उसके मिलाप से ही प्राप्त हो सकता है। गुरु नानक साहब के तुखारी राग के 12 माह में भी पति से वियोग के दुख और उसके साथ मिलाप के सुख का रंग प्रधान है। गुरु साहिब 12 माह के शुरू में कहते हैं कि पिछले कर्मों के कारण अपने पति परमेश्वर से बिछुड़ी आत्मा संसार में अनेक दुख भोग रही है। हर रचना तेरी क्या गत मेरी, हर बिन कड़ी न जीवा, प्रिय बाज दुहेली कोय न बेली, गुरमुख अमृत पीमा। जो कुछ हो रहा है प्रभु के हुक्म के अनुसार हो रहा है। हर बिन कड़ी न जीवा। पति प्रभु के वियोग में पल भर भी जीना कठिन है। प्रिय बाज दुहेली कोय न बेली। पति परमेश्वर के सिवाय कोई भी सच्चा संगी साथी और सहारा नजर नहीं आता, इसलिए जीवात्मा दुखों में पिस रही है। नानक पंथ निहाले सा तन, तू सुन आत्म रामा। प्रभु रूपी पति की प्रतीक्षा में खड़ी जीवात्मा उसकी राह देख रही है। वह प्रभु इसका साजन, मीत और स्वामी है। उसके मिलाप के लिए व्याकुल जीवात्मा बार बार उसके दीदार के लिए विनती करती है। गुरु साहिब कहते हैं, बाबीहा प्रियो बोले कोकिल बाणियां। पपीहे को पल भर के लिए चैन नहीं आता। वह पल पल क्षण क्षण स्वाति बूंद के लिए विलाप करता है। उसको स्वाति बूंद के सिवाय सारा दरिया तो क्या, पूरा समुद्र भी दे दिया जाए तो भी उसको शांति नहीं मिलती। आत्मा को भी पपीहे की तरह पति परमेश्वर के सिवाय किसी भी वस्तु से सुख चैन नहीं मिल सकता। गुरु साहिब शारीरिक और मानसिक सुखों को आत्मिक आनंद का विकल्प नहीं मानते। शारीरिक और मानसिक सुख सच्चे आत्मिक आनंद का स्थान नहीं ले सकते। चेत गोविंद आराधिये होवै आनंद कणा। आप घने अर्थात भरपूर या पूर्ण आनंद की बात कर रहे हैं। यह आनंद परमात्मा के मिलाप से ही प्राप्त हो सकता है। जीवात्मा का आनंद बाहरी बसंत पर नहीं, आंतरिक बसंत पर निर्भर है। जिन पाया प्रभ आपना, आए तिसै गणा। इक खिन तिस बिन जीवना, बिरथा जन्म जना। मनुष्य जन्म उसी जीवात्मा का सफल हो सकता है जिसका प्रभु रूपी प्रियतम के साथ मिलाप हो गया है। उस प्रियतम के बिना जीवन व्यर्थ है।
12 माह दुखारी में वियोग के दुख और मिलाप के सुख की अभिव्यक्ति की दृष्टि से चैत के महीने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। गुरु साहिब फरमाते हैं, चैत में बसंत की सुहावनी ऋतु है। वनों में फूल खिले हुए हैं और हर ओर सुंदर सुहावनी हरियाली है। आमों की छाया में बैठी कोयल गा रही है और भंवरे फूलों के आसपास मंडरा रहे हैं। सुंदर वातावरण तथा बाहरी हरियाली उसकी जुदाई की पीड़ा को और बढ़ा रहे हैं। पिर घर नहीं आवे तन क्यों सुख पावै, बिरह विरोध तन छीजै, नानक चेत सहज सुख पावै, जे हर वर घर तन पाए। गुरु साहिब समझाते हैं कि आत्मा रूपी पत्नी को मायामय संसार के क्षण भंगुर सुखों में से नहीं, बल्कि पति परमेश्वर के मिलाप से ही सुख मिल सकता है। गुरु अर्जुन देव जी बैसाख के महीने में सावधान करते हैं कि पुत्र, स्त्री, धन दौलत और मायामय संसार के सब धंधे झूठे हैं। इनमें से कोई भी चीज अंत समय साथ नहीं चलती। परमात्मा के प्रेम और परमात्मा के नाम के बिना जीव के लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। वैसाख सुहावा तां लगै, जा संत भेटै हर सोए। मनुष्य जन्म तभी सुहावना है यदि आत्मा को परमेश्वर रूपी पति के साथ मिलाप करवाने वाले पूर्ण संत का संग प्राप्त हो जाए। गुरु नानक साहिब वैसाख के महीने में 2 बातें कहते हैं। कर आओ प्यारे दुत्तर तारे, तुद बिन अड न मोलो, कीमत कौन करे तुद भावा, देख दिखावे टोलो। पति परमेश्वर से बिछुड़ी आत्मा का कौड़ी मूल्य नहीं, पर यदि वह परमेश्वर को भा जाए तो आत्मा की कीमत आंक सकना ही असंभव हो जाए। आषाढ़ तपंदा तिस लगै, हर नाह न जिन्ना पास। मनुष्य जन्म में आत्मा को सांसारिक कष्ट तभी दुख देते हैं यदि उसे अपने पति परमेश्वर का संग प्राप्त ना हो। दुख का संबंध बाहरी कष्टों के साथ नहीं, प्रभु के वियोग के साथ है। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं कि आषाढ़ के महीने में सूर्य तपिश देता है, हरी भरी फसलें सूख जाती हैं, गर्मी का मारा राही वृक्ष की छाया खोजता है। उसी तरह पति के वियोग के ताप में जल रही स्त्री पति के साथ की छाया चाहती है। सावण सरसी कामणी, चरण कमल स्यों प्यार। मनुष्य जन्म आत्मा के लिए तभी सुहावना हो सकता है यदि मन में पति परमेश्वर का सच्चा प्रेम है और मन परमात्मा रूपी पति के नाम के रंग में रंगा हुआ है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, अवगण बांध चली दुख आगै, सुख तिस साच संभाले। परमात्मा से बिछुड़ी जीवात्मा संसार में जो भी कर्म करती है उनसे उसके सिर पर लदे दुखों का भार और बढ़ जाता है। ऐसी जीवात्मा यहाँ भी दुखी रहती है और आगे जाकर भी दुख भोगती है। उसको सच्चा सुख तभी प्राप्त हो सकता है यदि उसका प्रभु रूपी पति के साथ मिलाप हो जाए। पिर घर नहीं आवे, मरिए हावे, दामन चमक डराए। सेज इकेली खरी दुहेली, मरण पया दुख माए। हर बिन नींद भूख कहो कैसी, कापड़ तन न सुखावे। नानक सा सोहागण कंती, पिर कै अंक समावे। जिस जीवात्मा रूपी पत्नी का प्रभु रूपी पति घर नहीं आता, उसको सुखों की बरसात प्रिय नहीं लगती। पति का विरह पल पल उसके अंदर आग लगाता है। जब पति घर ना हो तो बिजली सुहावनी नहीं, डरावनी लगती है। मरिए हावै, पत्नी वियोग के दुख में मरी जाती है। जब हृदय रूपी सेज पति परमेश्वर के बिना सूनी नजर आती है तो पत्नी रूपी जीवात्मा के लिए जीना दूभर हो जाता है। उसको ना नींद आती है, ना भूख लगती है, ना सुंदर वस्त्र या हार श्रृंगार सुहाते हैं। असल सुहागिन वही है जो प्रियतम में समा जाती है और जिसका प्यारे पति के साथ मिलाप हो जाता है।
पादों परम पुलाणियां दूजा लग्गा हेत। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि मनुष्य जन्म का अनमोल अवसर प्राप्त करके परमेश्वर को भुलाकर दुनिया की शक्लों और पदार्थों के साथ मोह उत्पन्न कर लेना तथा उस आनंद स्वरूप परमेश्वर के सिवाय किसी अन्य चीज से सुख शांति की आशा रखना सबसे बड़ी अज्ञानता है। विण प्रभ क्यों सुख पाइये दूजी नाही जाए, जिन्नी चाख्या प्रेम रस से तृपत रहे आघाए। मनुष्य जन्म रूपी असोज मास में परमेश्वर के सिवा किसी से सुख की आशा रखना भी भ्रम है। जिनका प्रेम रूप प्रभु के साथ मिलाप हो जाता है उनके अंदर सदा उत्साह और आनंद भरा रहता है और उन्हें स्थायी शांति प्राप्त हो जाती है। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, मच्छर डंग सायर पर सुबर, बिन हर क्यों सुख पाइये। नानक पूछ चलो गुरु अपने, जह प्रभ तह ही जाइए। प्रभु प्रियतम के बिना सुख कैसे मिल सकता है। इसलिए सतगुरु से मति लेकर परमेश्वर रूपी पति की वहां खोज करनी चाहिए जहां उसका निवास है। आप यह भी फरमाते हैं, निमाणी निताणी हर बिन क्यों पावै सुख महली। नानक जेठ जानै तिस जैसी, करम मिलै गुण गहली। पति के सहारे के बिना आत्मा रूपी पत्नी निर्बल और निकम्मी है। पति का साथ मिल जाए तो यह गुणों से भरपूर हो जाए। पति से बिछड़ी हुई वह अवगुणों की खान है। जब पति के साथ मिल जाती है तो उसके अंदर पति के सारे गुण समा जाते हैं। वह पति में समाकर पति जैसी ही हो जाती है। दर्शन देहो दया पथ दाते, गत पाओ मत देहो। 12 माह तुखारी के पूस महीने में विरहणी पुकार करती है, हे दयालु तू दया करके अपना दीदार बख्श ताकि मेरी हालत सुधर जाए। मंगर माहे सुहंदियां हर पिर संग बैठड़िया। मनुष्य जन्म रूपी अघन में बड़ाई या शोभा उन जीवात्मा रूपी पत्नियों की है जिनका प्रभु रूपी पति के साथ मिलाप हो गया है। साध जनाते बाहरी से रहन इकेलड़िया। तिन दुख न कबहु उतरै से जम के वस पड़िया। जो जीवात्मा रूपी पत्नियां संत सतगुरु की सहायता द्वारा प्रभु के साथ मिलाप नहीं करती, वे सदा वियोग में तड़पती रहती हैं और उनको संसार में किए कर्मों के फल स्वरूप यमदूतों की मार खानी पड़ती है। फल गुण आनंद उपार्जना हर सज्जन प्रगटे आए। मनुष्य जन्म रूपी फागुन में उन्हीं को सच्चा सुख मिला जिन्हें परमेश्वर रूपी सच्चे साजन का दीदार प्राप्त हो गया। सेज सुहावी सर्व सुख हुण दुखा नाही जाए। उनके वियोग के दुख सदा के लिए दूर हो गए और उन्हें हर प्रकार के सुख प्राप्त हो गए। गुरु नानक साहिब आगे फरमाते हैं, फलगुन मन रहसी प्रेम सुपाया। आन दिन रहस पया आप गवाया। मन मोह चुकाया जा तिस पाया। कर कृपा कर आओ बहुते वेश करी पिर बाजों। महली लहा न थाओ। हार डोर रसपाट पटंबर पिर लोड़ी सिंगारी। नानक मेल लई गुर अपने कारवर पाया नारी। जीवात्मा पत्नी प्रभु प्रियतम के प्रेम में पुलकित है। जब वह प्रभु की कृपा से माया मोह और होमय से मुक्त हो गई तो उसके अंदर आनंद भर गया। अब वह प्रियतम के मिलाप के लिए प्रार्थना करती है, कर कृपा कर आओ। पहले उसने मन मर्जी के बहुत से यत्न किए पर उसका प्रियतम के महल में निवास न हुआ। जब होमय को त्याग कर सतगुरु की शरण ले ली और नाम सुमिरन की बख्शिश पाकर उसकी आराधना की तो वह प्रियतम उस पर रीझ गया। फिर उसके सारे हार श्रृंगार पूरे हो गए और सतगुरु की कृपा से
उसका शरीर रूपी घर के अंदर ही परमेश्वर रूपी पति के साथ मिलाप हो गया। गुरु साहिब 12 माह की समाप्ति इस प्रकार करते हैं। बे 10 माह रुत्ती थित्ती वार पले, कड़ी मूरत पल साचे आए सहज मिले। प्रभ मिले प्यारे कारज सारे, करता सब विद जानै, जिन सिंगारी तिसै प्यारी, मेल पया रंग माणै। कर सेज सुहावी जा पिर रावी, गुरमुख मस्तक भागो, नानक अहनिस रावै प्रीतम, हर वर थिर सोहागो। आए सहज मिले। जब आत्मा का अपने पति परमेश्वर के साथ मिलाप हो गया तो जीवन का हर पल सुंदर और सुहाना प्रतीत होने लगा। प्रियतम के मिलाप से जीवन के सब कार्य पूरे हो गए। पति परमेश्वर ने स्वयं ही जीवात्मा का श्रृंगार किया, क्योंकि वह उसको प्यारी है। उसकी कृपा से सद्गुरु की संगति करके वह सच्ची सुहागिन बन जाती है और पति के साथ मिलाप का सहज आनंद प्राप्त करती है। स्पष्ट है कि महीने अनेक हैं, पर गुरु साहिब का भाव एक है। जीवात्मा के सब दुखों का कारण परमात्मा का वियोग है और इन दुखों की एकमात्र दवा परमात्मा से मिलाप है। परमेश्वर से मिलाप अविनाशी पूर्ण आनंद का अनंत स्रोत होता है, जिसकी सूझ संत सद्गुरु द्वारा होती है। राधा स्वामी सत्संग व्यास की पुस्तक सिद्ध गोष्ठ और 12 माह का समापन। ऑडियो कॉपीराइट 2023, सर्वाधिकार सुरक्षित। राधा स्वामी सत्संग व्यास।